गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे ही होंगे। तो देखिए, हम कर रहे थे एक्सरसाइज 13.2। इसके कुछ फॉर्मूले बता देता हूँ मैं आपको पहले कि अगर हमें डेरिवेटिव निकालना है x की पावर n का, तो क्या होता है, पावर n आगे आती है और इसमें से एक पावर में से कम हो जाता है। ठीक है, x की पावर n का डेरिवेटिव n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। अगर हमें डेरिवेटिव निकालना है किसी कांस्टेंट का, कांस्टेंट, तो उस कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाता है, जीरो। अगर हमें डेरिवेटिव निकालना है साइन एक्स का, तो क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। अगर हमें डेरिवेटिव निकालना है कॉस एक्स का, तो वो क्या हो जाता है, माइनस साइन एक्स। अगर हमें डेरिवेटिव निकालना है टेन एक्स का, तो वो होता है सेक स्क्वायर एक्स। अगर हमें डेरिवेटिव निकालना है सेक एक्स का, तो होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। अगर हमें डेरिवेटिव निकालना है कॉट एक्स का, तो होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। और अगर हमें डेरिवेटिव निकालना होता है कोसेक एक्स का, तो होता है माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ठीक है। अगर हमें डेरिवेटिव निकालना है लॉग एक्स का, लॉग एक्स, बेस इसका ई है, तो क्या होगा, 1/x। अगर हमें डेरिवेटिव निकालना है ई की पावर x का, तो वो होता है ई की पावर x। ठीक है। अगर हमें डेरिवेटिव निकालना है a की पावर x का, अगर हमें डेरिवेटिव निकालना है a की पावर x का, तो वो क्या हो जाएगा, a की पावर x इंटू लॉग ए, इंटू लॉग ए, बेस इसका e होगा। अगर हमें डेरिवेटिव निकालना है चलो इतने ही बहुत हैं, ठीक है, और बाद में देखेंगे जो भी आएगा। अब जैसे इसमें क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 5, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में इन्होंने बोला है कि एफ फॉर द फंक्शन, मतलब एक फंक्शन हमें दिया हुआ है एफ एक्स की पावर 100 अपॉन 100 प्लस एक्स की पावर 99 अपॉन 99 प्लस डॉट 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 एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स प्लस 1। ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ है। हमें इसमें इन्होंने फाइंड करवाया है, प्रूव करवाया है एफ डैश 1 इज इक्वल टू 100 एफ डैश 0। ठीक, तो पहले हम इसमें एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं। एफ डैश मतलब डेरिवेटिव, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 100 आगे आएगा पावर, यहाँ से 100 में से एक पावर एक कम होगा तो 100 माइनस 1, तो यानी कि 99। अभी बताया था x की पावर n का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1, पावर में से एक कम हो जाता है।
तो यहाँ पे 100 आ गया है और एक पावर में से कम हो गया अपॉन 100 प्लस यहाँ 99 आ गया है और x की पावर एक कम होगा तो 98 अपॉन 99 प्लस एक्स स्क्वायर का करेंगे तो 2 आ गया आएगा और 2 में से एक 1 कम होगा तो x की पावर 1 अपॉन 2 प्लस x का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है 1। ठीक है, जो डेरिवेटिव होता है x का, मान लो हमारा 12 है d/dx। अगर हमें x का डेरिवेटिव निकालना है तो वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। देखो 1 कैसे हुआ, जब x के ऊपर एक पावर है 1, हम क्या करते हैं x की पावर n का n आगे आती है तो 1 पावर आ गया ही और उसमें से एक कम हो गया 1 माइनस 1। अब 1 इंटू एक्स की पावर 1 माइनस 1 का मतलब क्या है, 0। और किसी की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1। और 1 इंटू 1 कितना हो गया, 1। तो ये 1 इस तरीके से आया। तो जहाँ कहीं हमें x दिखाई देगा तो उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1। इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना, क्या कि अगर डेरिवेटिव आ जाए x की पावर अंडर रूट एक्स आ जाए और इसका डेरिवेटिव निकालना है तो हमें क्या कर देंगे, सीधे सीधे 1/2 अंडर रूट एक्स, 1/2 अंडर रूट एक्स। तो देखिए ये आया कैसे, ये जो है x अंडर रूट एक्स, इसका मतलब क्या है 1/2 मतलब d/dx, x की पावर 1/2, यहाँ से पावर 1/2 आगे आएगी और 1/2 में से 1 कम होगा तो कितना बचेगा, 1/2 इंटू एक्स की पावर 1/2 माइनस 1 माइनस हाफ, 1/2 इस माइनस हाफ को नीचे लाएंगे तो एक्स की पावर 1/2, तो 1/2 और एक्स की पावर 1/2 का मतलब क्या होता है, अंडर रूट एक्स। तो ये इस तरीके से आया एक्स की पावर n से। तो हम इसे क्या करेंगे, डायरेक्ट ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हमें x का डेरिवेटिव करना था, x का डेरिवेटिव कितना हो गया, 1, और 1 का डेरिवेटिव 0। 100 से 100 कैंसिल, 99 से 99, 2 से 2, तो क्या बचा, x की पावर 99 प्लस x की पावर 98 प्लस x प्लस 1, क्या था ये, f डैश x, डेरिवेटिव ऑफ x। अब हम x की जगह क्या करेंगे, पुट करेंगे 1, पुट x इज इक्वल टू 1, तो हमें क्या मिल जाएगा, f डैश 1। तो हमारे पास क्या आ गया, f डैश 1। अब देखो 1 की पावर 99 प्लस 1 की पावर 98 प्लस डॉट 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 प्लस x की जगह 1 प्लस 1। 1 की पावर 99 का मतलब कितना है, 1। 1 की पावर 98 का मतलब कितना है, 1 प्लस डॉट 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 प्लस 1 प्लस 1। अब देखो यहाँ से 99 से लेके 99 फिर 98 फिर 97 आएगा फिर 96 आएगा, ऐसे कहाँ तक जा रहे हैं, 1 तक जा रहे हैं। तो 99 से लेके 1 तक कितने हो गए, 99, और एक 1 ये अलग से है भाई, इस 1 तक तो 99 हो गए यहाँ से लेके यहाँ तक के, और ये 1 अलग से है तो 99 प्लस 1 कितने हो गए, 100। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 100। अब ये तो f डैश 1 की वैल्यू थी। अगर हम निकालें इसमें राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड इन्होंने हमें जो दी हुई है वो कितनी दे रखी है, 100 इंटू f डैश 0, ये इन्होंने हमें राइट हैंड साइड दी हुई है। तो अगर ये देखें हम यहाँ से f डैश 0 अलग से निकाल लें, अगर हम f डैश 0 को अलग से निकाल दें तो देखो जहाँ पर x है वहाँ 0 रख दें, मतलब पुट x इज इक्वल टू 1। इस बार क्या करें, पुट x इज इक्वल टू 0, तो 0 की पावर 99 मतलब 0, 0 की पावर 98 मतलब 0, फिर क्या आएगा, 0 की पावर x की पावर 97 यानी कि 0 की पावर 97, 0 की पावर 96, इस तरीके से सब 0 हो जाएंगे। और लास्ट में क्या है, x को भी क्या रखना है, 0, और फिर क्या है लास्ट में, प्लस 1, यहाँ प्लस 1। अब 1 में 0 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। अब देखो जो हमें प्रूव करना था इसमें,
जो हमें इसमें प्रूव करना था वो ये प्रूव करना था कि f'1 इज इक्वल टू 100 f'0। ठीक है, हमें ये प्रूव करना था 100 f'0। देखो f'1 की वैल्यू कितनी है 100, इधर 100 इंटू f'0 की वैल्यू कितनी है 1, f'0 की वैल्यू 1, तो 100 इंटू 1 तो कितना हो गया 100 इज इक्वल टू 100, और यही तो हमें प्रूव करना था। हैंस प्रूव्ड, यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। हैंस प्रूव्ड, ये हमने इसे प्रूव कर दिया। तो आपको समझ आया। अब देखिए अगला क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है इन्होंने फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ x की पावर n। हमें जो डेरिवेटिव फाइंड करना है वो x की पावर n प्लस a इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 प्लस a स्क्वायर इंटू एक्स की पावर n माइनस 2 प्लस डॉट 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 a की पावर n माइनस 1 इंटू एक्स प्लस a की पावर n फॉर सम फिक्स्ड रियल नंबर a। तो जिस तरीके से हमने इसे किया है उसी तरीके से ये हो जाएगा। x की पावर n है तो n आगे आएगा और x की पावर n माइनस 1, फिर a कांस्टेंट है तो a कांस्टेंट ऐसे ही रहेगा क्योंकि ये x के साथ है। अगर किसी वेरिएबल के साथ कांस्टेंट होता है तब वो जीरो नहीं होता। जैसे अगर मान लो मुझे डेरिवेटिव डिफरेंशिएट करना है किसका, जैसे मान लो एक क्वेश्चन है मेरे पास और मुझे जो है डिफरेंशिएट करना है इस 5 का। ठीक है, तो जब मैं इस 5 का डिफरेंशिएट करूँगा तो क्या आएगा d/dx। 5 का जब हम कर रहे हैं तो कितना आ जाएगा 0, क्योंकि 5 क्या है कांस्टेंट है। लेकिन यही 5 अगर यही 5 आ जाए हमारे साथ इस एक्स स्क्वायर के साथ, तो अब जब मैं इसे डिफ्रेंशिएट करूँगा तो d/dx 5x स्क्वायर का कर रहे हैं हम, तो इसमें क्या होगा 5 तो कांस्टेंट जो है वो इस वेरिएबल के साथ है तो अब ये जीरो नहीं होगा, ये 5 इसकी इनटू में रहेगा। तो 5 इंटू d/dx एक्स स्क्वायर, तो 5 इंटू एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2 आगे आएगा और एक पावर कम हो जाएगी 2 माइनस 1 1, तो ये कितना हो जाएगा 5 2 10x। तो ये ध्यान रखना अगर कांस्टेंट सिंगल कांस्टेंट है तब तो उसका डेरिवेटिव जीरो होगा, लेकिन अगर वो किसी वेरिएबल के साथ है तो वहाँ पर वो जीरो नहीं होगा बल्कि उसके इनटू में आ जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो यही काम हमें इसमें करना है। अब देखो जैसे एक क्वेश्चन है 7, मैं 7 क्वेश्चन देखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7, फॉर सम कॉन्स्टेंट्स a एंड b फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ 7 का फर्स्ट पार्ट। जो हमें डेरिवेटिव फाइंड करना वो करना x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी का। ठीक है, x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, इसका डेरिवेटिव हमें फाइंड करना है। तो देखो अगर हम इसे f(x) मान लें तो कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस ए एक्स और माइनस माइनस प्लस ए बी। ठीक है, अब जब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे, अगर हमें इसका डेरिवेटिव करना है तो हम क्या करेंगे डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, मतलब हम d/dx क्या करेंगे f(x) का इज इक्वल टू d/dx, इस एक्स स्क्वायर का अलग होगा माइनस d/dx इस px का अलग होगा माइनस d/dx इस ax का अलग होगा प्लस d/dx इस ab का अलग होगा। ठीक है, अब देखिए इस f(x) को हम f'(x) भी लिख सकते हैं क्योंकि डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं इसे, दोनों सिंबल हैं इसके। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर को क्या लिख देंगे 2, और स्क्वायर में से यानी कि 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा यानी कि 2x माइनस d/dx।
देखो ये बी एक्स है, तो बी एक्स के साथ है और बी यहाँ पे इन्होंने बोला है कि कांस्टेंट है। जब बी कांस्टेंट है तो यहाँ ये बी जीरो नहीं होगा, ये बल्कि इस एक्स के इनटू में आएगा। तो यानी कि हमें जो डिफ्रेंशिएट करना है वो एक्स का करना है, बी को ऐसे ही रखना है। तो देखिए बी तो ऐसे ही है और एक्स का जो डिफ्रेंशिएट है वो कितना हो जाएगा, डिफ्रेंशिएशन इसका 1 माइनस ए कांस्टेंट ऐसे ही रहा और एक्स का कितना हो गया 1 प्लस। अब यहाँ पर देखो ये ए और बी, यहाँ ए भी कांस्टेंट है और बी भी कांस्टेंट है, इन दोनों की मल्टीप्लाई तो हो रही है, पर ये मल्टीप्लाई होके भी दोनों क्या है, कांस्टेंट है। मतलब जैसे एक 2 है और एक 3 है भाई, जैसे एक 2 है और एक 3 है, तो 2 इंटू 3, ये 2 भी कांस्टेंट और 3 भी कांस्टेंट, तो 2 इंटू 3 6, ये सिंगल कांस्टेंट आ गया। तो ये भी क्या है, एक सिंगल कांस्टेंट है, और जब ये सिंगल कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 0। ठीक है, तो देखिए क्या है हमारे पास 2x माइनस बी माइनस ए, यही क्या करना था हमें बताना था इसमें। ठीक है, यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो अब देखिए अगर मान लो हमारे पास कोई दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है, जैसे मान लो हमें डिफरेंशिएट करना है डी अपॉन डी एक्स, एक f1 है और एक f2 है, ये दोनों क्या है मल्टीप्लाई में है। अगर ये दोनों मल्टीप्लाई में है और दोनों क्या है वेरिएबल हैं, तो दो वेरिएबल अगर मल्टीप्लाई में होते हैं तो हम उससे डिफरेंशिएट किस तरीके से करेंगे वो देखिए। फर्स्ट को हम ऐसे ही रखते हैं और सेकंड का डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, प्लस सेकंड को ऐसे ही रखते हैं और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करते हैं। ठीक है, ऐसे ही अगर हमारे पास दो फंक्शन डिवीज़न में दिए हुए हैं डी ओवर डी एक्स f1 अपॉन f2 और दोनों ही क्या है वेरिएबल है, तब हम कैसे करेंगे। देखो डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है उसे ऐसे ही रखेंगे, न्यूमरेटर वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर माइनस न्यूमरेटर को ऐसे ही रखेंगे और डिफरेंशिएट करेंगे हम डिनोमिनेटर को। ठीक है, अपॉन जो डिनोमिनेटर में है उसका होल स्क्वायर। ये दो फॉर्मूले कब लगाने हैं, जब वो मल्टीप्लाई में है या फिर डिवाइड में है तब। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन मैं इसमें लिखता हूँ 8, क्वेश्चन 8, ये क्या दिया है इन्होंने, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ, हमें डेरिवेटिव निकालना है किसका, x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a फॉर सम कांस्टेंट a। मतलब जो यहाँ a है, a कांस्टेंट है, a जो है वो क्या है कांस्टेंट है, a कांस्टेंट है। ठीक है, इस फंक्शन को अगर मैं fx मान लूँ तो देखो अब हम इसका डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे, d ओवर डी एक्स एफ एक्स इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स एक्स की पावर n माइनस ए की पावर n अपॉन एक्स माइनस